हेलो एवरीवन। सो आज हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये आप देख पा रहे हो। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास आप देख रहे हो। ये दिसंबर 24 का क्वेश्चन पेपर है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है। तो हम जो आज क्वेश्चन सोल्व करेंगे डेट इज ऑफ नॉर्टन थ्योरम। तो आप ये जो देख रहे हो नॉर्टन थ्योरम का न्यूमेरिकल जो है नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है हमने। अक्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज है जो सर्किट है हमारे पास ये है। ठीक है, तो इस सर्किट का हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है। लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये मेरे पास डायग्राम है सर्किट का, आप देख पा रहे हो। तो मेरे को इस 5 ओम जो रेजिस्टेंस है इसमें से नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है। इसके अक्रॉस नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। तो ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है ए बी। इसके क्रॉस मेरे को नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है। ओके, नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है मेरे को अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। तो ये मेरा लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो मेरा जो लोड रेजिस्टेंस है डेट इज 5 ओम। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है इसमें कि हमारा ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसको हम रिमूव करते हैं और इसको हम कर देते हैं शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम करेंगे शॉर्ट सर्किटेड। तो हम एक बार सर्किट दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा वोल्टेज सोर्स रहा 14 वोल्ट का। ये एक पहला रेजिस्टेंस रहा 18 ओम। ये मेरे पास करंट सोर्स है 2 एम्पियर का। इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है डेट इज ऑफ 16 ओम और ये एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का। तो ये जो टर्मिनल है लोड टर्मिनल जो है इसको मैं क्या करूंगा शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, तो ये है मेरे पास 18 ओम, ये है मेरे पास 2 एम्पियर, ये है 16 ओम और ये है 10 ओम। ये मेरा लोड टर्मिनल था, इसको मैंने किया शॉर्ट सर्किटेड। तो नॉर्टन थ्योरम में हमारा पहला पॉइंट क्या होता है, जो भी लोड रेजिस्टेंस होता है उसको हटाना है, उसको रिमूव करना है और उस टर्मिनल को करना है शॉर्ट सर्किटेड। और मेरे को ये करंट फाइंड आउट करना है आई शॉर्ट सर्किट। ये जो करंट होता है आई शॉर्ट सर्किट डेट इज इक्वल टू द नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट। तो मेरे को ये करंट फाइंड आउट करना है। सो आप काफी सारे मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं इस करंट को फाइंड आउट करने के लिए, बट अभी मैं जो लगा रहा हूँ डेट इज ऑफ नोडल एनालिसिस। तो मेरे पास एक नोड ये नीचे बनेगी, इसको मैं एज ए रेफरेंस नोड ले लेता हूँ 0 वोल्ट, और एक ये नोड बनेगी ऊपर। इन सब की वोल्टेजेस रहेगी V वोल्ट। आई एम एज्यूमिंग दिस वोल्टेज इज एज ए V वोल्ट। ओके, जस्ट ए मिनट। तो मैं इसकी वोल्टेज जो है इसको एज्यूम कर लेता हूँ डेट इज ऑफ V वोल्ट। ओके, नाउ आई एम जस्ट selecting a current in each branch. Suppose I will select current here in this branch. Suppose this current is I1. Just a minute. तो ये वाला जो करंट है इसको हम मानेंगे I1। जस्ट अ मिनट। तो ये वाला जो करंट है, सपोज दिस करंट इज I1। ये उस ब्रांच में करंट है I2 और इसमें हमने मान ही रखा है I शॉर्ट सर्किटेड। सो वी विल अप्लाई KCL एट नोड 1। ये वाली मेरी नोड 1 है, तो इस पे मैं KCL अप्लाई करूंगा। तो मेरी KCL की इक्वेशन जो बन के आएगी, इस नोड पे अगर आप देख रहे हो I1 लीव कर रहा है, इस नोड से I2 भी लीव कर रहा है और I शॉर्ट सर्किट भी लीव कर रहा है। तो सम ऑफ करंट लीविंग दैट नोड दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I शॉर्ट सर्किट दैट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट एंटरिंग एट नोड। इस नोड पे जो करंट एंटर कर रहा है दैट इज ऑफ 2 एम्पियर। अब इस करंट को हमने लिखना है नोडल एनालिसिस में। अगर आप देखना चाहते हो कि नोडल एनालिसिस कैसे सोल्व करना है तो इसकी वीडियो हमारे पास पहले से पड़ी हुई है, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, आप वहां से नोडल एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो वीडियो को। तब इस I1 को हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो इट शुड बी V माइनस 14 डिवाइडेड बाय 18 ओम प्लस I2
I2 ये रहा, इस ये V और ये रेजिस्टेंस रहा 16 ओम का, तो इट शुड बी V डिवाइडेड बाय 16 प्लस I शॉर्ट सर्किट। तो I शॉर्ट सर्किट यहाँ से जा रहा है इस नोड तक, तो इस नोड की वोल्टेज है V, इस नोड की वोल्टेज है 0, तो इट शुड बी V डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन को अब हम सोल्व करेंगे, तो इट इज V अपॉन 18 प्लस V अपॉन 16 प्लस V अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 14/18। तो इस इक्वेशन को अब आपने सोल्व करना है। इस इक्वेशन को जब आप सोल्व कर लोगे तो हमारे पास जो V की वैल्यू आएगी इट इज इक्वल टू 23.52 वोल्ट। तो ये मेरे पास V की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। बट हमें निकालना है I शॉर्ट सर्किट। तो I शॉर्ट सर्किट मेरा क्या है, I शॉर्ट सर्किट इज इक्वल टू V अपॉन 10। तो I शॉर्ट सर्किट या IN एक ही है, तो IN की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज 23.52 डिवाइडेड बाय 10। सो IN कम्स आउट टू बी 2.352 एम्पियर। तो इस तरह से मैं I शॉर्ट सर्किट या IN की वैल्यू को निकाल लूंगा। अब इसके बाद जो मेरे को निकालना है डेट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, सर्किट ड्रॉ करेंगे अलग से। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो सर्किट है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट जो है, ये वाला सर्किट है। तो हमने इसको ओपन करना है और जितने भी सोर्सेस हैं, वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या करेंगे, ओपन सर्किट, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास वोल्टेज सोर्स था, तो मैंने वोल्टेज सोर्स को किया शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है करंट सोर्स, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, ओपन सर्किट। तो जो भी सोर्सेज है उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे मेरा लोड टर्मिनल है, तो यहाँ से मेरे को देखते हुए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है RN। ये वैल्यू है 10 ओम, ये वैल्यू है 16 ओम और ये वैल्यू है 18 ओम। तो यहाँ से RN जो आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा, अगर आप देख पा रहे हो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 18 और 16 ओम। तो 18 इन पैरेलल विद 16 ओम, तो ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन पूरे का पूरा इस 10 ओम के सीरीज में है, तो आई विल जस्ट ऐड 10 ओम रेजिस्टेंस, सो इट कम्स आउट टू बी 18.47 ओम। तो RN की वैल्यू जो आ जाएगी डेट इज 18.47 ओम। तो मेरा जो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, इट विल बी लाइक दिस। दिस इज माय नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट IN, नॉर्टन करंट जो हमने फाइंड आउट किया था, इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस RN जो अभी हमने निकाला है, एंड इन पैरेलल विद लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी IN की वैल्यू डेट इज 2.352 एम्पियर। RN जो हमारा अभी आया है डेट इज 18.47 ओम और RL की वैल्यू थी जी 5 ओम। तो ये मेरा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना। तो ये जो करंट आएगा IL, अगर मैं यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाता हूँ तो IL क्या आ जाएगा, IN इन मल्टीप्लाई बाय RN डिवाइडेड बाय RN प्लस RL। तो इनकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, डेट इज 2.352 इंटू RN है 18.47 डिवाइडेड बाय 18.47 प्लस 5। तो मेरा जो लोड करंट आ जाएगा डेट इज कम्स आउट टू बी 1.85 एम्पियर। तो ये मेरा क्वेश्चन था जो हमारे पास लास्ट टाइम आया हुआ है, दिसंबर 24 BEE एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम BEE का एग्ज़ाम था और ये पेपर था दिसंबर 24 का। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, तो ये कुछ था नहीं, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। बस नॉर्टन थ्योरम आपने याद क्या रखना है। अगर आपको नॉर्टन थ्योरम के बारे में समझना है, उसकी वीडियो भी हमने डाल रखी है, आप चैनल से